गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी, नम्रता। सब महात्मा हमें यही उपदेश देते हैं कि इस मनुष्य जन्म में आकर अपनी देह के अंदर मालिक की खोज करो, लेकिन हम देह के अंदर मालिक को ढूंढने के बजाय उल्टे इस देह के ही मान और अहंकार में फंस जाते हैं। जरा गौर करके देखें कि हम इस शरीर में बैठकर किस चीज़ का मान और अहंकार करते हैं। क्या जवानी का मान करते हैं? हमने किसी का बुढ़ापा नहीं देखा। क्या हमें भी इस बुढ़ापे की उम्र में नहीं पहुंचना है? स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का गुरूर करते हैं। क्या कभी अस्पतालों में बीमारों की हालत नहीं देखी? रुपया पैसे का अहंकार करते हैं। क्या बड़े बड़े राजा महाराजाओं, सेठ साहूकारों को कंगालों की तरह सड़क पर भटकते नहीं देखा? फिर हम दुनिया की हुकूमत या इज्जत और मान बढ़ाई का अहंकार करते हैं। क्या बड़े बड़े लीडरों, नेताओं और तानाशाहों को फांसी के तख्तों पर चढ़ते नहीं सुना या गोलियों के शिकार बनते नहीं देखा? रातों रात अचानक हुकूमत के तख्ते पलट जाते हैं। दूसरी पार्टी उनको उठाकर जेल खानों में डाल देती है या तोपों का शिकार बना देती है। फिर हम गुरूर और अहंकार किस बात का करते हैं? इसी प्रकार आप जी समझाते हैं, लकड़ी कहे लुहार सो, तू मती जारे मोही। एक दिन ऐसा होगा मैं जारोगी तो भी। माटी कहे कुम्हार को, तू क्या रूंदा मोहू। एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तो हूँ। लुहार लकड़ी को जला जलाकर उसके कोयले बनाता है, लेकिन लकड़ी उससे कहती है कि कभी उस वक्त को भी अपनी आंखों के आगे रखकर सोच, जब मैं तुझे साथ लेकर तेरे भी इसी तरह कोयले बना दूंगी। कुम्हार मिट्टी को रोंद रोंद कर उसके बर्तन बनाता है, लेकिन मिट्टी उससे कहती है कि एक दिन मैं भी तुझे अपने साथ लेकर इसी तरह रोंद डालूंगी। स्वामी जी महाराज भी यही फरमाते हैं, मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा 84 जा पड़ना। महात्मा इसीलिए हमें उपदेश देते हैं कि मन में हमेशा नम्रता और दीनता रखनी चाहिए। जितनी नम्रता और दीनता हमारे अंदर होगी, उतना ही हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर जाएगा और हमें मालिक की बख्शिश मिलेगी। बाइबल में इसी नम्रता और दीनता के बारे में लिखा है, धन्य है वे जो अंतर में दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो नम्र है वे धन्य हैं, क्योंकि वे ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा होगा। और फिर कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम बदलकर छोटे बच्चे के समान नहीं बनते, तुम प्रभु के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकते। स्वामी जी महाराज का भी यही उपदेश है, दीन गरीबी चित्त में धरना, काम क्रोध से बचना। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। उच्च कोटि के महात्मा होकर अपने बारे में कितने नम्र और दीनतापूर्ण शब्दों का उपयोग करते हैं। गुरु नानक साहिब अपनी वाणी में कई जगह अपने आप को लाला गोला, दासों का दास, नीच कर्मा कहते हैं। हमें इन महात्माओं के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए, जो धूर्धाम पहुंचकर कुल मालिक बनकर भी अहंकार नहीं करते। हमारे
बात कोई साधारण सी भी सत्ता या हुकूमत आ जाए तो हम इंसान को इंसान ही नहीं समझते। हमारा ज़मीन पर सीधा चलना ही मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार आप जी की बाणी है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न होए। कबीर सबते हम बुरे, हमते भल सब कोय, जिन ऐसा करी बूझिया, मित्र हमारा सोए। महात्माओं का हमें समझाने का सिर्फ यही मतलब है कि किसी चीज़ का घमंड और अहंकार नहीं करना चाहिए। इंसान के जामे में बैठकर मन में नम्रता, दीनता और आजीज रखनी चाहिए और नाम की कमाई करनी चाहिए, क्योंकि नाम की कमाई ही हमारा साथ देगी और तभी हमारा देह में आने का मकसद पूरा हो सकेगा।